नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो पिछले 1 महीने से हम दोनों की आंखें जो सूजी हैं उसका रीज़न यही है कि मेरी प्यारी सहेली, मेरी प्यारी 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 बहुत ज़्यादा प्यारी सहेली जो है ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं ये सोलन के लिए। 1 महीने से वैसे मुझे पता था कि वो जा रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं था। बस जिस दिन मुझे पता चला कि ये लोग जा रहे हैं रूम देखने के लिए, और रूम देख के भी आ चुके हैं, और फिर भैया ने ज्वाइन भी कर दिया है भैया। उसके बाद तो मैं क्या ही बताऊँ, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तो इन्होंने टीवी निकाल के देखिए, एलईडी मेरे रूम पे रखा है, और बाहर की हालत कुछ ऐसी है, सामान ही सामान, सामान ही सामान है चारों तरफ। और मैं भी फाइनली रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए बुटीक। और ये संदीपा अपना हिसाब किताब करने लगे हैं, जिनका लेन देन रहता है ना, जैसे दूध वाले भैया हो गए। इस सामान को देखकर मुझे इतना गंदा लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने एक एक मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश की है, ताकि हम इन सब व्लॉग्स को, वीडियोस को देख के खुश हो सकें कि हमारे बीच की जो दोस्ती है वो एक मिसाल है और हमेशा रहेगी। दोस्ती थी नहीं, थी वर्ड तो मैं कभी यूज़ करना भी नहीं चाहती। तो सामान देखकर मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी, लेकिन 1-2 घंटा मैं थोड़ी देर रुकी इनके साथ, कहा कि कोई हेल्प हो। लेकिन इनके पास बहुत सारे बंदे आए हुए थे ऑलरेडी पैकिंग वगैरह करने के लिए। बहुत बड़ा ट्रक आ रखा था, मैं तो भाग गई, मैं तो वो सब देख नहीं पा रही थी। तो मेरा थोड़ा सा सामान था, लाइक जो मेरी मशीन है उसका कुछ सामान भी मैं घर के लिए इंस्टॉल करने के लिए लाई थी। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ बुटीक, थोड़ी देर काम किया, लेकिन ये मेरी मशीन ना अच्छे से प्रॉपरली मतलब सेट नहीं हो पाई। इसमें नट वगैरह लगाने को है, धागे वगैरह मैंने इसके लिए रखे हैं। इसमें बस एक ही काम रह गया कि अच्छे से सेट हो जाए और इसमें बैट लग जाए, फिर मेरा काम प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे दिल धक धक कर रहा है, मेरा दिल और दिमाग वहीं पर ही, घर पर ही। संदीपा की जो पैकिंग वैकिंग हो रही है वही सब दिमाग में चल रहा है, लेकिन काम मुझे करना था क्योंकि काम बहुत सारा है, कस्टमर भी आते जाते रहते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी बुटीक बंद कर दूँ तो मुझे फ़ोन आने स्टार्ट हो जाते हैं कि मैडम आप कहाँ हो करके। इसलिए काम में पंक्चुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का मेरा जो काम है, मैंने ये साड़ी में देखिए फॉल लगाई है, थोड़ी सी लगा दी है, बाकी मैं घर के लिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि बुटीक में थोड़ा सा तंग, इसको बिछाना मुश्किल हो जाता है। और 1-2 शर्टें थी संदीपा की ही अल्टर करने के लिए, क्योंकि उनके कटे फटे कपड़े भी मैंने सारे तैयार कर दिए हैं ताकि उनको परेशानी ना हो। क्योंकि सोलन जाना एकदम से, वहाँ पे टेलर बुटीक ढूंढना थोड़ा सा उनके लिए टफ हो जाएगा, और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था। और इस मौसम में इतनी ज़्यादा घुटन होती है ना शाम के टाइम में, ऐसे मन करता है कि चाकू छुरियाँ चल जाती हैं सीने पर। क्या ही बताएं। देखिए 9-10 साल का जो साथ है वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत प्रीशियस टाइम हमने स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। तो फाइनली मैं सोच रही हूँ कि अब निकल जाती हूँ, क्योंकि 6 बजे का मेरा वैसे टाइम रहता है जाने का। तो संदीपा का मुझे कॉल आया कि दीदी हमने रूम बिल्कुल खाली कर दिया है। चेहरा इतना गंदा हो रखा है, क्या ही बताऊँ मैं आपको, रो रो के बुरे हाल हैं। बस वही याद आ रहा है कि हम कैसे, कहाँ कैसे एक दूसरे के बिना रहेंगे। अलग अलग हो गए हैं। नेक्स्ट डोर नेबर थी वो मेरी, सब कुछ हम साथ में करते थे, कहीं घूमना हो, फिरना हो, शॉपिंग हो, जो कुछ भी सब हमने साथ में किया है। लेकिन अब हम अलग अलग होंगे, उनको अलग एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये खूबसूरत सा जो मंगलसूत्र है ये मैंने उनके लिए गिफ्ट के तौर पर लिया, उन्होंने भी मेरे लिए से मेरी चॉइस का लिया है। एक्चुअली एक बार हम क्या हुआ कि हम रामपुर गए थे कुछ काम से, फिर ज्वेलर शॉप में घुस गए। फिर हम दोनों ने ये देखा, संदीपा ने कहा दीदी ये तो मैं ज़रूर से ज़रूर लूँगी, और मुझे भी रिंग पसंद आई थी। लेकिन शायद ऊपर वाले की कुछ ऐसी कृपा रही कि ये हम दोनों को अपने अपने लिए पसंद आए थे, लेकिन हमने एक दूसरे के लिए लिए। तो फाइनली मैं आ गई हूँ घर। तो संदीपा को देखा तो घर खाली हो चुका था। ये घर ना मतलब पूरा इतना गंदा लग रहा था, खाली खाली, खाने को दौड़ रही थी। ये किचन, ये अंदर वाला रूम, ये बाहर वाला रूम, हर एक जगह पे हमारी बहुत ही खूबसूरत सी मेमोरीज जुड़ी हैं। वॉशरूम, किचन सब खाली है। कॉरिडोर तो नीचे मैटिंग कर रखी है बिछा कर, ये लोग कर रहे थे अपना काम, और संदीपा मेरा वेट कर रही थी। फिर मैं आके, हमने एक एक कप चाय पिया। तो सबसे विदा लेते हुए इतना रोना आ रहा था ना, मैं बता नहीं सकती, मतलब दिल में दर्द हो रहा था। तो अड़ोस पड़ोस की जितनी भी लेडीज़ हैं, जो भी हमारा सर्कल है, सब इकट्ठे हुए, सबको संदीपा ने बाय बाय किया। वैसे तो आज इनको अपनी सिस्टर के घर में रुकना था, क्योंकि घर में बेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। एक रात ये कह रहे थे कि मुझे अपनी दीदी के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो मैं भी इसीलिए जल्दी आ गई थी, चलो थोड़ी देर साथ में बैठ के चाय वाय पीते हैं। शायद मैं नहीं कहूँगी कि ये लास्ट कप है हमारा, दत्तनगर में ये लास्ट हो सकता है, लेकिन चाहे, लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी ही नहीं बल्कि किसी की भी दोस्ती हो, कोई भी रिश्ता हो, कभी भी आखिरी पल ना हो वो साथ रहने का। हमेशा इसी तरह हंसते बोलते खेलते साथ ही रहें। बहुत बुरा लग रहा था इस टाइम, सिचुएशन इतनी गंदी थी। बस मैं अपनी वीडियो तो मैंने बनाई ही नहीं, खुद को मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा था। मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था अभी एक रात और है, नेक्स्ट डे मुझे मिलेंगे बेचारे बच्चे। देख सकते हैं आप इनका जो सर्कल है ना, क्या ही बताऊं। तो संदीपा तो चली गई अपनी सिस्टर के घर, रात हो चुकी थी। फिर मैं भी अपने काम करने में लगी थी, बच्चे बेचारे आपस में खेल रहे थे। तो फाइनली ये नेक्स्ट डे की क्लिप है।
तो अब इनका जाने का टाइम हो गया था। सबसे पहले संदीपा गई स्कूल से उन्होंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट निकाला, और उसके बाद ये मंगलसूत्र वाली जो प्यारी सी हमें रस्म थी, मैंने अपने हाथ से इनको पहनाया। इनकी ही चॉइस का। दिल इतना ज़्यादा भरा हुआ था, मैं क्या ही बताऊं। इस दोस्ती को मैं क्या नाम दूं, मेरे पास वर्ड नहीं है। जो सबसे प्रीशियस वर्ड होगा वही मैं दूंगी। ये दोस्ती भी बहुत ही हाई लेवल की थी। 9 से 10 साल हुए हैं, हमने कभी एक दूसरे को तू से मैं नहीं कहा, कभी हमने झगड़ा नहीं किया, कभी पैसों को लेकर। वरना एक बिल्डिंग में जो टेनेंट रहते हैं वो कभी पानी को लेकर, कभी कूड़े को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर अक्सर झगड़े बोलचाल होती रहती है। संदीप और मैंने कभी एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। वो मुझे बहुत रिगार्ड देती हैं क्योंकि वो मुझे दीदी बोलती हैं। तो थोड़ी देर बैठे, हमने एक दूसरे को गिफ्ट्स एक्सचेंज किए। उसके बाद गई मैं दीदी के घर, और वहाँ से फिर वापस आए। फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था। अब ये जाने लगे थे, जब उनकी बेटी मेरे गले लगी वो फूट फूट कर रोई। मेरे तो सीने में दर्द हो रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, ये वीडियो मैं जब भी देखती हूँ, वॉइस ओवर करते भी मेरी आंखें भर रही हैं। बहुत बुरा लग रहा है। घर की चीज़ें, ज्वेलरी, कपड़े, कहीं आना जाना, फ़ोटो, लैपटॉप में कम से कम 4,000 फ़ोटो होंगे हम दोनों के साथ में, स्टार्टिंग से लेकर। वो पहली साल से लेकर यादें बहुत सारी संजो रखी हैं। इतनी अच्छी यादें हैं कि अब कहीं भी मुझे अकेले जाना अजीब सा ही लगेगा। रामपुर शहर मार्केट में कभी अकेले नहीं गई। जब अकेले कभी जाती भी थी तो बस जैसे गई और वैसे काम करके वापस आ रहा। जब हम दोनों साथ में जाते थे, खूब सारी शॉपिंग करते थे, एक दूसरे को दिखाते थे। कभी ऑनलाइन शॉपिंग भी करी है, तब तक संदीपा ने उसे ओपन नहीं किया जब तक मुझे नहीं दिखाई। दीदी देखो मैंने क्या लिया है। और अगर कभी घर की चीज़ कोई लेते थे तो हमेशा इन्होंने पेयर में ही लिया है। दीदी एक आपके लिए और एक मेरे लिए। बस हम दोनों का ऐसा ही बना रहा, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हमारा जो ये रिलेशनशिप है ऐसा सालों साल सालों साल सालों साल ऐसा ही रहे। और हमारी ये दोस्ती मिसाल है। बस ये आखिरी पल जब संदीपा मेरे गले लगी, मैं बता ही नहीं सकती कि मैंने कैसे ही कंट्रोल किया होगा अपने आप को, कैसे संभाला होगा। काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। बुटीक की जो खुशी मुझे थी स्टार्टिंग में, वो बिल्कुल ख़त्म सी हो चुकी थी। नया काम, नया सामान, नई मशीनें, ज़रा भी खुशी नहीं थी। क्योंकि बुटीक का जितना भी सामान है सब मेरी फ्रेंड संदीपा ने सारा लगाया था। उन्होंने रेट वेट सब अच्छे से सेट वेट किए थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस आखिरी बार मैंने सिर्फ जाते इनको 2 ही शब्द कहे थे कि भूल मत जाना। देखिए, रिश्ते बनाना बहुत इजी होता है, लेकिन रिश्तों को संभाल के रखना, एज इट इज बना के रहना बहुत टफ होता है। मेंटेन करना हमारे अपने हाथ में होता है, हम चाहें तो। बेचारी गुड़िया, इनकी दोनों इतनी रो रही थी। बड़ी गुड़िया जो मेरे बेटे के गले लगी, इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, इतना अच्छा प्यार था। अड़ोस पड़ोस में जितने भी जन्मदिन होते थे सब साथ में सेलिब्रेट करना, करवा चौथ साथ में सेलिब्रेट करना, सारे फेस्टिवल, कपड़े खरीदना सब साथ में ही हमने किया। और मैं हमेशा उम्मीद करूंगी कि सालों साल ये प्यार हमारा बरकरार रहे। आज का इमोशन भरा व्लॉग है, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।